गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज आप लोग हमारी तरफ से हिंदी सेकंड पढ़ रहे हैं। लाइव में आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो लाइव तो आपके सामने चल रही है, लेकिन ये इसका हम वीडियो भेजें और इस वीडियो के अंदर जो भी काम पढ़ाया जाएगा वो एज ए लाइव की तरह से आप लीड कान में लगा लीजिए और मोबाइल को ऑन कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि हम क्लास में ही बैठे हिंदी सेकंड पढ़ रहे हैं। हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि आप लोग पढ़िए घर पर बैठ के अच्छी तरह से, और आप अपने पढ़ने के साथ साथ अपने दोस्तों से भी कह दीजिए, जो भी आपके आसपास के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे कह दीजिए पढ़ाई शुरू हो गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव में आए और ऑनलाइन पढ़े। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है या कैसे भी कोई भी मोबाइल की दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप स्कूल में आकर जरूर संपर्क कर लीजिए। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं लिखा है, आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर अपना नंबर करा दीजिए बुक, और वो नंबर आपके में डायल कर दिया जाएगा, तो आपके घर पर पढ़ाई पहुँचने लगेगी। आप इतना तो कर सकते हैं कि स्वयं घर पर पढ़ें, तो 2 घंटे कम से कम पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2 घंटे में बहुत कम मैंने बोले हैं, जबकि आप स्कूल में आके तो 5 घंटे पढ़ते हैं। यहाँ पर आप 2 घंटे कम से कम पढ़िए। कैसे? कुछ समय लाइव का है, कुछ समय ऑनलाइन का है, कुछ समय वर्ग जो हमें दिया है वो लिखने का है, और फिर इसको याद करने का है। कल हमने आपको मैथ में रोमन नंबर पढ़ाए थे, वो रोमन नंबर को याद करिए, उनको एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, देखो कितनी जल्दी आएगा। कोई भी समस्या आती है, हम जब लाइव में जुड़ेंगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट का, हम ये नहीं कह रहे केवल मैथ का, किसी भी सब्जेक्ट की आपको परेशानी अगर लगती है लाइव में, जब हम आए लाइव में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर आज हमको ये चीज नहीं समझ में आई, हम उसको दोबारा समझाएं। अगर हम ना समझाएं तो आप बात करें, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। हम आपको कहेंगे याद करके रखो। अब जैसे हिंदी सेकंड है, आज उसको पढ़ा रहे, क्वेश्चन आंसर भी भेजे जाएंगे, फिर वो क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखकर याद भी करनी है। ये नहीं है कि हमको याद ही हो गए, हाँ लिखे भी नहीं। और हम ये बात ध्यान कर लेना, हम हफ्ते में आपकी कॉपी चेक करेंगे। जैसे अगर हमने कल भेजा तो कहेंगे परसों कॉपी दिखाएंगे कि आपने लिखा कि नहीं लिखा। फिर हम कहेंगे याद करके सुनाइए, फिर आपको याद करके भी सुनाना है। तो आप ये समझिए कि हम यहीं पर बैठे हैं क्लास के अंदर, और लिखने पर जोर दीजिएगा। कल भी देखो मैंने आपसे कहा था, लिखाई करोगे तो समझ में आएगा। थोड़ी परिस्थितियां हैं, हम आपसे डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको मोबाइल से मिल रहे हैं, आपके संपर्क जोड़ रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे रहे हैं, लेकिन सहयोग आपका भी होना चाहिए। तो आज हम हिंदी सेकंड में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, शब्द विचार। शब्द क्या है? आपने इससे पहले वर्ण पढ़ा था, वर्ण में स्वर व्यंजन पढ़े थे। अब इन वर्णों से मिलकर एक वाक्य बन गया, शब्द बन गया। जैसे हमने क, म और ला 3 वर्ण लिए और इन तीनों वर्णों को जोड़ दिया, एक शब्द बना दिया, कमल। ये शब्द बन गया, ये हमारा शब्द। अब इस पर हम विचार प्रकट करें
कि क्या होता है। तो देखिए ये शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, सार्थक होते हैं, निरर्थक भी होते हैं। सार्थक हमारे जो शब्द सही सही शब्द हैं वो सार्थक हैं, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो आज स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जब ये वीडियो पहुंच जाए तो लीड लगा लेना कान में, और मोबाइल ऑन करना, किताब सामने रखना, फिर देखना आपको जो लगेगा कि हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। शब्द किसे कहते हैं? पहला शब्द, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, मैंने आपको बताया। प्रत्येक शब्द का अपना एक कोई निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। अब जैसे आपके देखो इसमें लिखा है बंदर, और फिर नीचे लिख दिया दम्बर। तो बंदर तो है और दम्बर नहीं है, दम्बर नहीं है। अब ये उल्टे सीधे कर दिए तो ये निरर्थक शब्द कर गए, और बंदर एक सार्थक शब्द है। ऐसे गुलाब कर दिया और लाबुब कर दिया, तो ऐसे शब्द हमारे सार्थक और निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? फिर से बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति मीन्स जिससे किसी निश्चित अर्थ शब्द का अर्थ ज्ञान हो, वो हमारे शब्द कहलाते हैं। शब्द भाषा का मूल आधार होते हैं, ये विशेषता है इनकी। शब्द भाषा का मूल आधार होता है, शब्दों की सहायता से ही वाक्यों का निर्माण होता है, और शब्द वाक्य या उपवाक्य में सबसे छोटे होते हैं। शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को भी प्रकट कर देते हैं। तो ये हमारे शब्दों की विशेषता थी। अब हम शब्दों का वर्गीकरण करें, तो जब शब्दों का हम वर्गीकरण करते हैं तो चार आधार पर करेंगे। हमारे चार वाक्य कौन से हैं वर्गीकरण में? पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। यानी शब्द का वर्गीकरण हम चार रूप में करते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर कैसे करेंगे, इसको भी देखते हैं। इसमें भी बहुत से शब्द होते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर इसमें लिखे 5 प्रकार के शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम क्या है? संस्कृत में जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं। यानी संस्कृत में जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मयूर, मयूर को हिंदी में हम लोग मोर कहते हैं, पीकॉक इंग्लिश में कहते हैं। कर्ण, कर्ण मीन्स कान, इंग्लिश में जो ईयर कहलाता है। दुग्ध, दुग्ध मीन्स दूध, दूध को इंग्लिश में मिल्क कहते हैं। तो ये तत्सम शब्द कहलाता है।
तत्सम शब्द में हमने अभी क्या पढ़ा? संस्कृत में जो शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव क्या है? तद्भव देख लीजिए, संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में, यानी कि तत्सम से तद्भव बनाना है तो मयूर को मोर करना पड़ेगा, कर्ण को कान करना पड़ेगा, दुग्ध को दूध लिखना पड़ेगा, तो तत्सम से तद्भव बन जाएगा। तत्सम संस्कृत का है, तद्भव हिंदी का। ठीक है। अब जैसे तीसरा शब्द है देशज। देशज मीन्स हमारा देश हिंदुस्तान, भारत, तो यहां पर कौन कौन सी भाषाओं का यूज होता है, वो देशज कहलाता है। विदेशज जो विदेशी भाषा से आते हैं, तो पहले हम देशज की बात कर रहे हैं, जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा आम बोलचाल की भाषा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, टोली, टिबिया, है ना, ये आपके एग्जाम पे लिखे, तो ये हमारी देशज। अब विदेशी क्या है? जो शब्द दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए। अब जैसे टिकट ले आए, रेलवे टिकट ले लो, बस टिकट ले लो, सिनेमा टिकट ले लो, तो टिकट हम लोग टिकट ही पढ़ते हैं हिंदी में। लालटेन, लालटेन को लाइटेन ही कहते हैं, रोशनी देती है, जब बिजली चली जाती है तो हम जलाते हैं लोग। अखबार, अखबार ये विदेशी शब्द है, हमारा नहीं है, हमारा है समाचार पत्र। अब लेकिन हम समाचार पत्र को ना कहते हुए अखबार कहते हैं, या इंग्लिश में कह देते हैं न्यूज़पेपर। ज्यादातर लोग कहते हैं अखबार, तो ये अखबार हिंदी में ही पढ़ा, समाचार पत्र नहीं पढ़ा। लेकिन हम लोग उन शब्दों को जो विदेश से आए थे, बाहर से दूसरे देश से आए थे, उनको पढ़ते विदेशी शब्द कहलाते। पांचवा था संकर शब्द। संकर शब्द क्या था? जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। दो भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, ये भी आप जान लीजिए। दो भाषाएं कैसे? रेल, गाड़ी। रेल जो शब्द है अंग्रेजी, और गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी है। इसका नाम बन गया रेलगाड़ी। अगर और संस्कृत में जाते हैं, और भी हम जाते हैं इसकी शुद्ध हिंदी में, तो लोक पतधामिनी इसका नाम रेलगाड़ी, जो अपनी हिंदुस्तान की भाषाओं में यूज किए गए। जैसे कि और भी है हमारे पास मांग पत्र। ये मांग हिंदी शब्द था, पत्र संस्कृत शब्द था। तो मीन्स ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, वह संकर शब्द कहलाते हैं। आज हमने आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द को वर्गीकरण किया। कल ऐसे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम आपसे अनुरोध फिर कर रहे हैं, जब भी ये वीडियो पहुंचे, जैसे शाम तक पहुंच जाएगा, जब इसकी पढ़ाई करें तो कानों में लीड लगा लें और
इसको मोबाइल सामने ऑन कर लें, किताब रख लें, फिर पढ़ें, फिर देखो समझ में आने लगेगा। जैसे कि मैं लाइव पर आपसे बोलता हूं तो वैसे ही वो भी आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, और आप मन लगा के पढ़ें, अपने दोस्तों से कह दें कि पढ़ाई चालू हो गई है और आप आके पढ़ना शुरू करें।